वेलकम दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ के, तो वो आपके सामने यहाँ पर हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी वीडियो आप लोग कंटिन्यू देख सकें जो कि मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कितने समय में कोई धन 25% की दर से स्वयं का 7/6 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चंस पिछली बार भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ये शायद 2 या 3 तारीख को पूछा था। सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन आपका है, बट यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, थोड़ा अंतर है। वहाँ पर आपको टाइम दिया था और यहाँ पर आपको रेट दिया गया है। ठीक है, चलिए। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए, इतने टाइम्स हो जाए उतने टाइम्स हो जाए, तो आपका जो हर होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो प्रिंसिपल आप मानिए 600 रुपये। ठीक है, आप मानने को यहाँ पर 100 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, कुछ भी आप मानिए, लेकिन मैं इसको इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये इजिली डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब ये धन 25% की रेट से क्या होता है, 7/6 गुना हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये आपका 700 हो जाएगा। देखिए 600 का 7/6 गुना अगर आप काटेंगे इसको तो 700 रुपये आएगा, हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, ये आपका आप मूलधन है, तो ये आपका क्या होगा, ये मिश्र धन आपका हो जाएगा, मीन्स ये आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 600 रुपये से 700 रुपये के बीच में हो रहा है। तो आप बताइए सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हुआ, तो 100 रुपये हुआ ना। आपके पास मूलधन है, आपके पास ब्याज है, आपके पास रेट है। आपको क्या करना है, टाइम निकालना है, इजीली निकल आएगा। तो ब्याज गुणे 100 फॉर्मूला होता है ना, उसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल गुणे दर। ठीक है, रेट आपका। इसको काटिएगा, 25 चौको 100। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 15, 15 चौको 60, 0 से 0 काटा, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 3 15, इतने वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2/3 वर्ष। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट को आप समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन आया है तो इसको करते हैं। तो A+B करता है 35 दिन में और A करता है 60 दिन में। तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर, सॉरी यहाँ पर आपको B का पूछा गया है, तो B कितने में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोनों का एलसीएम ले लिया, 35 और 60 का क्या एलसीएम होगा आपका। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे, 15 कॉमन निकालते हैं ना, तो 15 कॉमन आपने यहाँ से निकाल दिया, तो यहाँ पे बचा, सॉरी 15 कॉमन नहीं आएगा आपका, यहाँ पर 5 आ सकता है। तो 5 लीजिए ना, तो यहाँ पर आपका 7 बचेगा, यहाँ पर आपका 12 बचेगा। ठीक है, और कोई आपका कॉमन नहीं है यहाँ पर, तो 12 गुणे 7। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 इंटू, तो 420 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 35 का इसमें जब भाग देंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60, 12 तिया 36 छिया, यहाँ तो आपका 12 बार जाएगा। और ये देखिए ये आपका 7 बार जाएगा। अब जब देखिए ए और बी अगर 12 है और ए आपका 7 है, तो बी आपका 5 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर ए 7 है तो बी आपका 5 होगा, और बी का ही आपसे पूछा गया था। तो 420/5, तो 5 40 और 5 को 20, 84 दिन में आपका काम करेगा कौन, बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, शिखा ने एक ड्रेस 1300 रुपये में खरीदी और उसके पास 500 रुपये थे। बाकी के पैसे गोल्डी से उधार लिए। गोल्डी से लिए गए पैसे का आधा भाग शिखा के पास रुपये का कितना % है। देखिए 1300 रुपये थे उसके, 1300 रुपये उसके पास, 500 रुपये तो उसके पास थे। ठीक है, तो 500 रुपये में सामान तो नहीं आएगा क्योंकि सामान था कितने का, 1300 का। तो उसने कुछ पैसे उधार लिए बाकी के, तो बाकी के कितने पैसे उधार हो गए, 800 हो गए। ठीक है, अब कह रहा है गोल्डी से लिए गए पैसे का आधा भाग, तो इसका आधा भाग क्या होगा, इसका आधा कर देंगे, तो इसका भाग हो गया कितना, 400, आधा भाग 400 हो गया ना। तो आधा भाग शिखा के, देखिए शिखा के 5 रुपये का, तो शिखा के पास कितने थे, 500 थे। शिखा के 5 रुपये का ये कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया था। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 5 40। ठीक है, तो 80% उसके पास, उसने जो है उसके आधे पैसे का लिया था। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन, ये भी आपका एक तरह से टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। ए 1 घंटे में, ठीक है आप यहाँ पर एक भी लिख सकते हैं, ए 1 घंटे में 32 रसगुल्ला खाता है, बी 3 घंटे में 32 रसगुल्ला खाता है। तो आपको ये बताना था ए और बी दोनों एक साथ कितने घंटे में रसगुल्ला खाएंगे।
तो देखिए आपको कुछ नहीं करना था, ये तो आपका दे दिया गया है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा अलग हट के दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका ए 1 घंटे में और बी आपका 3 घंटे में, ठीक है। तो ये आपको काम दिया गया है, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी, ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी दी, इसको आप छोड़िएगा। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका 3, ये 1, तो दोनों मिलकर आप देखेंगे 3/4, ठीक है। इसके अगर आप मिनट में होगा तो 60 से आप भाग दे देंगे, सॉरी 60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 45 मिनट में वो खा लेगा। दोनों जो है वो 32 रसगुल्ले को जब दोनों एक साथ खाएंगे तो 45 मिनट में खा लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ बताना था, ठीक है। तो एचसीएफ तो आप देख सकते हैं, तो एचसीएफ तो बिल्कुल सिंपल है आपका, ऐसी संख्या जो तीनों को काटती हो बड़ी से बड़ी, तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ तो आपका 3 आ गया। एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम जरा आप जल्द अगर करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब आपका कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, 4 पंचे 20, ठीक है, 20 20 3 60, 60 गुणे आपका ये आ जाएगा तो 42, 420 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान था, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में, काफ़ी आसान है, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे 30 आएगा, तो 10 3 30, 15 दूनी 30, और दोनों का पूछा था 3 2 5, 5 से भाग दे देंगे, तो ठीक है, तो 6 दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था आपका ए प्लस बी 27 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका 243 है, और आपको बताना था ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू तो आपको ये दी गई है 243, ए प्लस बी की आपको कितनी दी गई है 27, और आपसे ए माइनस बी की वैल्यू पूछी है, तो 27 आपका इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से काटेंगे, 3 नियम 27, 3 वोट 24, 3 एकम 3 और 9 नियम 81, तो ए माइनस बी आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपका और क्या था जरा देखिए, कि कोई पेड़ था, मान लीजिए ये आपका पेड़ था, ठीक है, ये आपका पेड़ था, और ये पेड़ आपका यहाँ से टूट जाता है, पेड़ टूटेगा तो ये पेड़ आपका नीचे जाके झुक जाता है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो और जहाँ से ये पेड़ की जड़ जो थे और जहाँ पर ये जाके गिरता है वो आपकी डिस्टेंस 10 मीटर थी, और जब ये झुकता है तो यहाँ से ये आपका कोण बनाता है 30 डिग्री का। तो आपको ये बताना है टोटल पेड़ की लंबाई कितनी हुई, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन से आप क्या करेंगे, तो देखिए लाल बटे कक्का जो होता है, तो लंब बटे आधार, तो लंब अगर मैं इसको x मानता हूँ तो x अपॉन आधार आपका 10 है, और यहाँ पर आपकी 10/30 की वैल्यू पुट होगी, तो 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, ये 10 ऊपर जाएगा 10√3, ठीक है। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, लेकिन टोटल पेड़ की लंबाई पूछी ना, पेड़ की लंबाई पूछेंगे तो ये भी आपका यहाँ पर ऐड होगा। इस पेड़ को जब हम उठा के यहाँ पर लगाएंगे ना, जैसे ये यहाँ पर डाउन हो गया था, जब वापस में इसको खड़ा करेंगे तो ये पूरी लंबाई आपको यहाँ पर ज्ञात करनी पड़ेगी, बट मेरे पास ये लंबाई तो मालूम नहीं है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10/√3 का भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर दोनों को ऐड करना है, अंडर रूट में वैल्यू रहेगी आपकी ये, तो इसका तो हो जाएगा आपका, तो ये देखिए जब यहाँ से रूट हटेगा ना आपका तो क्या होगा, पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, ये आपका आ जाएगा 100, ये आपका आ जाएगा 100/3, ये तो हुआ आपका, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर आपका रूट लगेगा। अब चाहो तो इसका आप एलसीएम भी लेके, तो आपका ये है कितना आएगा आपका, अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो आपका यहाँ पर 3, ठीक है। तो 300 और 100 400, 400 बटा आपका 3 आएगा, ऊपर आपका अंडर रूट लगा होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं हटाऊंगा तो 400 का तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना 20 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका √3 आएगा। अगर आपको इसको रेशनलाइज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, तो गुणा 3 अंडर रूट 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये इससे कैंसिल हो, ठीक है। सॉरी यहाँ पर काटेंगे नहीं, तो 20√3
बटा 3, या आप ऐसे कर लीजिए या इसको ही आंसर रखिएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो ये आपका पूरे पेड़ की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था आपका, ए और बी दो नंबर है, इनका एलसीएम 102 है और एलसीएफ आपका 2 है, ए प्लस बी आपका 72 है। तो आपको बताना इनका रेसिप्रोकल का सम कितना होगा। इन जो आपके नंबर है उसका रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, 1/a प्लस 1/b, ठीक है। ये आपको बताना था। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एलसीएम आपका कितना आएगा, ए बी आएगा और ये यहाँ पर आपका बी आएगा और ये यहाँ पर आपका ए आएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी आपको सम दिया गया था 72 और ए इंटू बी, तो ए इंटू बी आपको पता है, देखिए यहाँ पर अगर फॉर्मूला होता क्या है, पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर प्लस एलसीएम आपका होता है कितना 102, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, ये है। तो इसके नीचे हम इसको रख देंगे ऐसे, ठीक है। भाई पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो ए प्लस बी हमें पता था 72 है और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली। अब इसको आप कैंसिल करिए तो ये 36 बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 से काटिए तो 18 हो गया और ये आपका 2 पंचे 10, 2 एकम 2, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, 3 से और कट जाएगा, 3 18 और 17 3 51, तो 6/17 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन थे आपके। ऑल द बेस्ट।